अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में 7th क्लास सोशल के इम्पोर्टेंट बिट्स पेश किए जा रहे हैं। ये बिट्स टेट, टीआरटी, डीएड एंट्रेंस, बीएड एंट्रेंस और मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंशाल्लाह ज़रूर काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आंध्र प्रदेश के साहिल पर वाक़े माहीगीरी वाला देहात। आंसर भावनापाड़ू, यानी ये देहात आंध्र प्रदेश के साहिल पर है जो मछलियाँ पकड़ने के लिए काफ़ी शोहरत रखता है। इसका जिक्र टेक्स्ट बुक में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, बड़े मछलियों का शिकार डैश के ज़रिए किया जाता है। आंसर रिंग नेट, यानी इसको उर्दू में हल्केदार जाल भी कहा जाता है। यानी ये जाल बड़े मछलियों को पकड़ने के लिए अक्सर माहीगीर यानी मछलियाँ पकड़ने वाले इस्तेमाल करते हैं, यानी रिंग नेट। क्वेश्चन नंबर 18, लकड़ी से बनी देसी साख्ता नाव यानी कश्ती का नाम। आंसर करेटेपा। ये कश्ती माहीगीर अक्सर मछलियाँ पकड़ने के दौरान इस्तेमाल करते हैं, जिसको करेटेपा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, नॉर्वे और स्वीडन जजीरा नुमा को डैश कहा जाता है। आंसर स्कैंडिनेवियन जजीरे नुमा। जजीरे नुमा इसको कहते हैं, यानी एक तरफ खुश्की तीन तरफ पानी, इसको जजीरे नुमा कहा जाता है। अगर चार तरफ पानी हो तो इसको जजीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, गर्म बहरी रव को अमेरिका में डैश कहते हैं। आंसर गल्फ स्ट्रीम, यानी खलीजी रव समंदरों में उठने वाली या चलने वाली एक किस्म की रव है। क्वेश्चन नंबर 21, गर्म बहरी रव को यूरोप में डैश कहते हैं। आंसर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 22, बरतानिया के करीब बहरे शुमाली में मछली के ज़ख़ीरे वाला हिस्सा क्या कहलाता है। आंसर डॉगर बैंक, यानी ये इलाक़ा मछलियों के लिए काफ़ी शोहरत रखता है, जो बरतानिया के करीब बहरे शुमाली में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 23, इतालवी मल्लाह क्रिस्टोफर कोलंबस डैश ईस्वी में 3 जहाज़ों के साथ बहरे अक़यानुस यानी अटलांटिक ओशन में सफ़र शुरू किया। आंसर 1492 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 24, कोलंबस बहरी सफ़र के दौरान भारत पहुंचने के बजाय कहां पहुंचा। आंसर वेस्ट इंडीज़, यानी इसको उर्दू में जज़ायर गरबुल हिंद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जहाज़ों को जुनूब मगरबी यूरोप से अमेरिका के मशरक़ी साहिल तक पहुंचाने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं। आंसर ट्रेड विंड्स, यानी तिजारती हवाएं। इन हवाओं की वजह से समंदरों में जहाज़ तेज़ रफ्तारी से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बरतानिया में सनअती इनकलाब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया। आंसर 1750 ईस्वी। दुनिया में सबसे पहले सनअती इनकलाब यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बरतानिया में ही आया, यानी यहीं से दुनिया में मशीनी दौर का आगाज़ हुआ और यहीं से सनअती इनकलाब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, मगरबी यूरोप के बड़े मुल्क फ्रांस का सदर मुकाम। आंसर पेरिस।
डियर स्टूडेंट, मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बाज़ वक्त मुख्तलिफ़ ममालिक का सदर मुकाम भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रांसीसी इनकलाब यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की 100 साला तकरीब की खुशी में डैश ईस्वी में एफेल टावर को स्टील से तामीर किया गया। आंसर 1852 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रांस के दरमियान मौजूद सतह मुर्तफ़ा क्या कहलाता है? आंसर मैसिफ सेंट्रल। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रांस की सबसे अहम फसल? आंसर गेहूँ। डियर स्टूडेंट, ये थे आज के सवालात। मुख्तलिफ़ मज़ामिन के सवालात सीरियल वाइज यानी तरतीबवार पेश किए जा रहे हैं। यूट्यूब पर MS डिजिटल NZB चैनल टाइप करके आप हमारे चैनल की वीडियो लिस्ट या प्ले लिस्ट से मुख्तलिफ़ मज़ामिन के वीडियोस तरतीबवार सीरियल में आप देख सकते हैं। जब भी फुर्सत मिले आप 1-2 वीडियोस ज़रूर देखिए। हमारा मकसद सबक समझाना नहीं है, बल्कि एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए मुख्तलिफ़ इम्पॉर्टेंट सवालात आप तक पेश करना है। यूँ तो ये तमाम मालूमात आपको है, लेकिन हमारे वीडियो पेश करने का मकसद ये है कि आपका नॉलेज रिकॉल हो सके, यानी सुनकर आप आसानी से ज़हन नशीन कर सकते हैं। जो चीज़ें सुनी जाती है वो अच्छी तरह और आसानी से ज़हन नशीन हो जाती है। यही मकसद हमारा है कि आप तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेश करें ताकि आपको इम्तिहान की तैयारी में सहूलत हो सके। इसके अलावा हमारा मकसद यह है कि यूट्यूब पर उर्दू ज़बान को फ़रोग़ हासिल हो सके, यानी हम मुख्तलिफ़ मज़ामिन के वीडियोस के ज़रिए से उर्दू ज़बान को यूट्यूब पर फ़रोग़ देना चाहते हैं। ये वीडियोस आप भी देखिए और दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर कीजिए।